और अब हालिया पेशरफ्त की तरफ चलें तो अक्सरियती शेयर होल्डर यानी केई होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनाल्ड ने 5 दिसंबर 2025 को अपने दूसरे खत में एक मरतबा फिर SECP और स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा मुखातिब किया है। और इस खत में उन्होंने मजीद ये बताया कि सेज वेंचर्स ग्रुप लिमिटेड, जिसके मालिक शहरियार चिश्ती हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक में शेयर साबका इन्वेस्टर से कानूनी और आज़ादाना तिजारती लेन देन के जरिए हासिल किए थे। खत में कैसी मैकडोनाल्ड ने SECP के चेयरमैन आकिफ सईद और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन शमशाद अख्तर को तफसीलात बताते हुए कहा है कि सेज वेंचर्स ग्रुप ने अक्टूबर 2022 में केमन आइलैंड्स में अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के ऑफिशियल लिक्विडेटर से अदालत की निगरानी में शेयर्स खरीदे, जिस पर अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ने सिंध हाई कोर्ट में एक तरफा कार्रवाई की और सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसे बाद में केमन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट और अपील कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अपील कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म करते हुए अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को हिदायत जारी की और कानूनी तौर पर पाबंद किया कि अलजमी ग्रुप सिंध हाई कोर्ट से कार्रवाई वापस लें। अपील कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 के इसी हवाले से चलने वाले एक और केस का हवाला देते हुए अपने फैसले में लिखा कि अलजमी और डेनिम ने पहले अदालत में इस्तिगासा के सामने अचानक अपना मौक़िफ़ बदलकर एक बिल्कुल नया केस पेश किया था और अब वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तरीका अपील के मुकदमात चलाने का सही तरीका नहीं है। अदालती फैसलों में इन सख्त अल्फाज से जाहिर होता है कि केमन आइलैंड की अदालत भी अलजमी ग्रुप को झूठे दावेदार के तौर पर तस्वुर करती है। इसके साथ ही खत में मजीद एक केस का जिक्र किया गया है, जिसमें केमन आइलैंड की ग्रैंड कोर्ट ने 28 नवंबर 2025 को एक फैसला दिया था, जिसमें अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप और केई होल्डिंग्स के दरमियान एक मुकदमे का जिक्र है। अदालत ने अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को हुक्म दिया कि वो तमाम दस्तावेजात फराम करें जो उन्होंने या उनके नुमाइंदों ने अप्रैल से जून 2023 के दौरान आरिफ नकवी के साथ की गई मुलाकातों या बातचीत के बारे में रखी हैं। ये गुफ्तगू KESP की कानूनी कार्रवाइयों के दिफा और बोर्ड के मेंबरान के इंतखाब से मुताल्लिक थी, ताकि सेज वेंचर्स ग्रुप लिमिटेड को रोकने की कोशिश की जा सके और सेज वेंचर के हुकूक पर असर डाला जा सके। केई होल्डिंग्स ने अदालत को ईमेल दिखाई जो मई 2023 में अलजमी के नुमाइंदों और आरिफ नकवी के दरमियान मुलाकातों का सबूत थी। अदालत ने कहा कि लगता है कि अलजमी और आरिफ नकवी सेज वेंचर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के जवाल के जिम्मेदार हैं और अमरीका हवालगी का इंतजार कर रहा है, उनका अलजमी के साथ ताल्लुक केई होल्डिंग्स के लिए बहुत तशवीशनाक है। ये बात के इलेक्ट्रिक के बोर्ड के लिए सख्त संजीदगी की हामिल है, क्योंकि ये सेज वेंचर ग्रुप लिमिटेड के खिलाफ एक साजिश हो सकती है जो कंपनी पर भी असर डालेगी। कैसी मैकडोनाल्ड के खत में दोनों रेगुलेटरी इदारों के सरबराहान को मुखातिब करते हुए मजीद बताया गया है कि अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को फौरन केमन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट के अहकामात की तामील के लिए सिंध हाई कोर्ट में इक़दाम करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते या जानबूझकर ताख़ीर करते हैं तो वो केमन आइलैंड की अदालत की तौहीन के मुर्तकिब होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। केमन आइलैंड की अदालतों और अपील कोर्ट के फैसलों से ये वाज़ेह है कि अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की 2 सालों से जारी कानूनी लड़ाई और रुकावटें गलत साबित हुई हैं, जिसकी वजह से वक्त और पैसा ज़ाय हुआ है और के इलेक्ट्रिक और उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचा है। जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस और अदालत की तरफ से SECP को दी जाने वाली हिदायत वापस ले ली जाएंगी तो के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी पूरी करके एक अहम इजलास बुलाना होगा ताकि नए बोर्ड के अरकान को मुंतखब किया जा सके। इसमें KE होल्डिंग्स की तरफ से नामजद अफराद को शामिल किया जाएगा, जैसा कि KESP शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में तय पाया है। KE होल्डिंग्स ने पहले ही शहरियार चिश्ती और बाबर को बोर्ड के रुकन के तौर पर पेश किया था। ये दोनों पाकिस्तान के पावर सेक्टर में तजुर्बेकार हैं और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए काम करने के ख्वाह हैं। KE होल्डिंग्स के इलेक्ट्रिक को बतौर एक बेहतर कंपनी के इसको आगे बढ़ाने और कराची और पाकिस्तान के फायदे के लिए काम करने की ख्वाहिशमंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।